अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। इस स्टूडियो से हमने ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा वीडियो शेयर की हैं। ए गल मैं ही करती। बहुत सारे लोग कहते हैं उस्ताद जी वो फाइलें किधर गई हैं। बहरहाल 8 अगस्त 2024 और जुमेरात का दिन है, लॉन्ग वीकेंड है। इससे पहली वीडियो ज़रूर दिखेगा पाकिस्तानियों के लिए जो एक्साइज ड्यूटी का ऐलान किया गया है टिकट्स के ऊपर। और उसके बाद आ जाए जी ओमान की खबरों में। पहली खबर है कि आरोपी ने पिछले साल 2023 में 1,35,000 के करीब ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं, जिनमें 70,000 से कुछ जायद खारजियों ने लिए हैं और 62,000 के करीब जो हैं वो लिए हैं ओमानियों ने। ठीक है जी, यानी 1,30,000 से ज़ायद हैं और 7 6 13 32 सीधे सीधे ये हो गए। और खारजी जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। बाकी किसी को कोई मसला दरपेश हो इस मामले में तो वो हमारे से रब्ता कर सकता है। बहुत सारी वीडियोज़ में हमारे नंबर मौजूद हैं, इंस्टा फेसबुक की सेम आईडी, वहाँ पे आहो कर लीजिएगा। और ई गेट्स की इंस्टॉलेशन, बोर्डिंग पास का जो नया कानून है, ये वो सब सिस्टम जो है कानून बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट के ऊपर, मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर वो नस्ब किया जा रहा है। और अभी डिपार्चर के ऊपर 6 नए ई गेट्स लगाए गए हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। और एक गेट जो है 1000 बंदा पार आवर डील करेगा। डिपार्चर के ऊपर 6 गेट्स लगाए गए हैं नए और अराइवल के ऊपर 12 लगाए गए हैं। और जाने वाले जो हैं एक गेट पे 1000 बंदा डील करेंगे 1 घंटे में। और आने वाले जो हैं 12 गेट्स वो कितने हैंडल करेंगे जी, वो एक दिन में 24,000 से ज़ायद पैसेंजर जो हैं उनको डील करेंगे। यानी उनसे वो सर्विस आप 24,000 के करीब लोग जो हैं वो सर्विस हासिल कर सकते हैं ई गेट्स इन आउट। और बड़ा स्मूथ ऑपरेशन होगा। बाकी अल्लाह खैर रखे। जो जो एक्सपीरियंस करे वो बताइएगा। अगर हमारा एयरपोर्ट के ज़रिए ट्रैवल का प्लान हुआ तो वो भी हम करेंगे, वरना हम क्या कहते हैं यहाँ से यूएई हो तो सस्ती टिकट तो दूसरे मुल्क ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ जी आईटी प्रोफेशंस के हवाले से कल ख़बर आई थी 7 अगस्त को कि जी आईटी वालों के लिए बड़ा स्कोप है ओमान में, वो जॉब शॉप चेंज कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो भाईजान वो है ओमानियों के लिए। जो ओमानी हैं उनके लिए आपको पता है कि आने वाले चंद दिनों में ओमानाइजेशन का टारगेट जो है उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। और आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं रिप्लेस की जाएंगी ओमानियों के साथ। खारजियों को रिप्लेस किया जाएगा ओमानियों के साथ। तो जहाँ जहाँ ऑप्शंस होंगी अच्छी जॉब्स की, वहाँ वहाँ पे ओमानी अपग्रेड कर सकते हैं। बस क्या है कि उनके पास पहले से कोई जॉब नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर सर्टिफिकेशन एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, एक वायरल होटल वीडियो की क्लैरिफिकेशन है। Social media video that sparked controversy. The video featuring a guest who stayed at a hotel in Dhofar Governorate on August 1 to 6 claimed issue with the accommodation. Hotel provide all standard amenity and services without significant problem during the guest stay. अच्छा, ये वो किसी ने कंप्लेन की है जी होटल में रहे, ये हुआ वो हुआ। इस खबर को जो है ना वो ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर जगह पे होता है। यूएई में एक बंदे ने जो है किसी एम्बेसी के ऊपर वीडियो बना दी कि जिसमें उन्होंने वीज़ा रिजेक्ट कर दिता, तो मैं खबरदार इन्होंने मैं दोबारा वीज़ा दिता भी तो मैं उत्थे नहीं जाना। और दूसरा है जी एसपीएफ सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड, जिसका आगाज़ हो चुका है 19 जुलाई से। आप मैटरनिटी लीव और पैटर्निटी लीव जो है वो क्लेम कर सकते हैं। और जिन कंपनियों के एम्प्लॉय जो हैं वो क्लेम करेंगे, गवर्नमेंट उन कंपनियों को भी कंपनसेट करेगी। एम्प्लॉय को तो होनी है, कंपनियों को भी कंपनसेशन जो है वो दी जाएगी और कंपनियां भी अपना क्लेम जो है वो कर सकते हैं। मिनिस्ट्री सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड की जानब से अनाउंसमेंट कर दी गई है। सो जो वर्कर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं मैटरनिटी पैटर्निटी लीव के लिए। यानी अगर किसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली है, माँ को भी छुट्टी मिलेगी 98 डेज़ की और 7 दिन की वालिद को भी मिलेगी, वो भी क्लेम कर सकते हैं और ये पेड हैं। और उनकी जो कंपनसेशन है वो गवर्नमेंट पे करेगी, जो इदारे हैं उनको। सही है जी, ये ख़बरें हैं। और 2 लोगों को पकड़ा गैर कानूनी तौर पर। क्या है कि ड्रग्स के सिलसिले में वो भारी मात्रा में जो है ना लेके आ रहे थे ड्रग्स, पकड़े गए। अल्लाह ताला खैर फरमाए उन लोगों को, क्या है कि हदायत दे। अच्छा जी, एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर है और लग रहा है कि वो भी हमारे से रिलेटेड है, क्योंकि लोग शलवार कमीज़ में नज़र आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान एम्बेसी ने भी अपने सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इशू किया है कि एटलीस्ट आप अपने मुल्क की इमेज बेहतर बना सकते हैं, जो हम गंद करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो ना करें। उसका बहुत बड़ा और दूर असर पड़ता है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अभी जो वाक़या हुआ है वो हुआ है जी साहम में। बातना गवर्नमेंट की पुलिस जो है आरोपी उस एरिया की, उन्होंने साहम में जो है एक ग्रुप को पकड़ा है जो कि लड़ाई हुई उनकी साहम में किसी मार्केट के अंदर।
आपस में वो लड़ाई झगड़ा मार कुटाई होती रही, तो उन सब को जो है पकड़ लिया गया है। अब उनके ख़िलाफ़ जो है क्या कि कानूनी कार्रवाई होगी, और अक्सरियत को तो बैन कर दिया जाता है अलातूल और डिपोर्ट कर दिया जाता है, जुर्माने सज़ाएँ बाकी अलग चीज़ें। तो इन तमाम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे दूर भी रहें और जितना हो सके इज्तनाब करें, ताकि हमारी इमेज जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। और हर इंडिविजुअल्स को जो है, हर इंडिविजुअल को ये सोचना होगा और इसके ऊपर सख्ती से अमल करना होगा कि हमने अपने मुल्क की इमेज बेहतर करनी है। वरना क्या होगा कि आज आप अकेले इधर हैं, थोड़ी मुश्किल आएगी, अच्छा वीज़े बैन है, वीज़े बैन है, वीज़े की पाबंदी, फ़लानी पाबंदी, फ़लानी पाबंदी, तो ये ना हो कि मियाँ मियाँ ही जो है ना सारा मकू ठप देता जाए। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो बहुत बड़ा जो है खुशगवार वक़्त ला सकती हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।